श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस लंका कांड 74 कै दोहा। खगपति सब धरि खाए, माया नाग बरु, माया विगत भये सब, हर से बानर जूत। पक्षीराज गरुड़ जी सब माया सर्पों के समूह को पकड़कर खा गए। तब सब बानरों के झुंड माया से रहित होकर हर्षित हुए। 74 कै दोहा। गही गिरि पादप उपल नख, धाये कीस रिसाई, चले तमीचर विकल तर, गढ़ पर चढ़े पराई। पर्वत वृक्ष पत्थर और नख धारण किए बानर क्रोधित होकर दौड़े। निशाचर विशेष व्याकुल होकर भाग चले और भागकर किले पर चढ़ गए। मेघनाथ के मूर्छा जागी, पितहि बिलो की लाज अति लागी। तुरत गयहूँ गिरिवर कंदरा, करो अजय मख अस मन धरा। मेघनाथ की मूर्छा छूटी, पिता को देखकर उसे बड़ी शर्म लगी। मैं अजय यज्ञ करूं ऐसा मन में निश्चय करके वह तुरंत श्रेष्ठ पर्वत की गुफा में चला गया। इहा विभीषण मंत्र विचारा, सुनहु नाथ बल अतुल उदारा। मेघनाथ मख करहि उपावन, खल मायावी देव सतावन। यहाँ विभीषण ने यह सलाह विचारी और श्री राम जी से कहा कि हे अतुलनीय बलवान उदार प्रभु, देवताओं को सताने वाला दुष्ट मायावी मेघनाथ अपवित्र यज्ञ कर रहा है। जो प्रभु सिद्ध होई सो पाही, नाथ बेगी पुनि जीति न जाही। सुनि रघुपति अतिशय सुख माना, बोले अंगद आदि कपि नाना। हे प्रभु, यदि वह यज्ञ सिद्ध हो पाएगा तो वे हे नाथ, फिर मेघनाथ जल्दी जीता नहीं जा सकेगा। यह सुनकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत सुख माना और अंगद आदि बहुत से बानरों को बुलाया और कहा, लक्ष्मण संग जाहू सब भाई, करहु विध्वंस यज्ञ कर जाय। तुम लक्ष्मण मारहु रन होही, देखि सो सभय सुर दुख अति मोही। हे भाइयों, सब लोग लक्ष्मण के साथ जाओ और जाकर यज्ञ को विध्वंस करो। हे लक्ष्मण, संग्राम में तुम उसे मारना, देवताओं को भयभीत देखकर मुझे बड़ा दुख है। मारहु तेहि बल बुद्धि उपाय, जेहि छीजे निशिचर सुनु भाई। जामवंत सुग्रीव विभीषण, सेन समेत रहूं तिनिया जन। हे भाई सुनो, उसको ऐसे बल और बुद्धि के उपाय से मारना जिससे निशाचर का नाश हो। हे जामवन, सुग्रीव और विभीषण, तुम तीनों जने सेना समेत साथ रहना। जय रघुवीर दीन अनुशासन, कठिन संग कसी साज सरासन। प्रभु प्रताप उर धरि रन धीरा, बोले घन इव गिरा गंभीरा। इस प्रकार जब श्री रघुवीर ने आज्ञा दी, तब कमर में तरकस कसकर और धनुष सजाकर रणधीर श्री लक्ष्मण जी प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण करके मेघ के समान गंभीर वाणी बोले। जो तेहि आजु बंधे बिनु आवो, तो रघुपति सेवक न कहावो। जो सतशंकर करहि सहाय, तदपि हतहु रघुवीर दोहाई। यदि मैं आज उसे बिना मारे आऊं तो श्री रघुनाथ जी का सेवक ना कहलाऊं। यदि सैकड़ों शंकर भी उसकी सहायता करें तो भी श्री रघुवीर की दुहाई है, आज मैं उसे मार ही डालूंगा। 75वां दोहा। रघुपति चरण नाई सिरु, चलहु तुरंत अनंत। अंगद नील मयद नल, संग सुभट हनुमंत। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर शेष अवतार श्री लक्ष्मण जी तुरंत चले। उनके साथ अंगद, नील, मयंत, नल और हनुमान आदि उत्तम योद्धा थे। जाय कपिन सो देखा वैसा, आहुति देत रुधिर अरु भैसा। कीन कपिन सब यज्ञ विधंसा, जब न उठई तब करहि प्रशंसा।
बानरों ने जाकर देखा कि वह बैठा हुआ खून और भैंसे की आहुति दे रहा है। बानरों ने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया। फिर भी जब वह नहीं उठा तब वे उसकी प्रशंसा करने लगे। तद्यपि न उठहि धरहि कचि जाई, लात हति जति चले पराई। ले त्रिशूल धावा कपि भागे, आए जह रामानुज आगे। इतने पर भी वह ना उठा। उन्होंने जाकर उसके बाल पकड़े और लातों से मार मार कर वे भाग चले। वह त्रिशूल लेकर दौड़ा। जब बानर भागे और वहां आ गए जहां आगे लक्ष्मण जी खड़े थे। आवा परम क्रोध कर मारा, गर्ज घोर रब बारहि बारा। कोपि मरुत सुत अंगद धाय, हति त्रिशूल उर धरनि गिराय। वह अत्यंत क्रोध का मारा हुआ आया और बार बार भयंकर शब्द करके गरजने लगा। मारुति और अंगद क्रोध करके दौड़े। उसने छाती में त्रिशूल मारकर दोनों को धरती पर गिरा दिया। प्रभु कह छाड़ शिशूल प्रचंडा, सरहति कृत अनंत जुग खंडा। उठी बहोरी मारुति जुब राजा, हतहि कोपिते ही घाव न बाजा। फिर उसने प्रभु श्री लक्ष्मण जी पर प्रचंड त्रिशूल छोड़ा। अनंत श्री लक्ष्मण जी ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। हनुमान जी और युवराज अंगद फिर उठकर क्रोध करके उसे मारने लगे, पर उसे चोट न लगी। फिरे वीर रिपु मरहि न मारा, तब धावा करी घोर चिकारा। आवत देखि क्रुद्ध जनु काला, लक्ष्मण छाड़े बिसिख कराला। शत्रु मेघनाथ मारे नहीं मरता, यह देखकर जब वीर लौटे तब वह घोर चिंगाड़ करके दौड़ा। उसे क्रुद्ध काल की तरह आता देखकर लक्ष्मण जी ने भयानक बाण छोड़े। देखे सियावत पवि सम बाना, तुरत भयहु खल अंतर धाना। विविध बीस धरि करहि लड़ाई, कबहुक प्रगट कबहु दूरि जाई। वज्र के समान बाणों को आते देखकर वह दुष्ट तुरंत अंतर्ध्यान हो गया और फिर भांति भांति के रूप धारण करके युद्ध करने लगा। वह कभी प्रकट होता था और कभी छिप जाता था। देखी अजय रिपु डर पे कीसा, परम क्रुद्ध तब भयहु अहिसा। लक्ष्मण मन अस मंत्र दृढ़ावा, एहि पापहि में बहुत खेलावा। शत्रु को पराजित न होता देखकर बानर डरे। तब सर्पराज शेष जी लक्ष्मण जी बहुत ही क्रोधित हुए। लक्ष्मण जी ने मन में यह विचार दृढ़ किया कि इस पापी को मैं बहुत खेला चुका, अब और अधिक खेलाना अच्छा नहीं, अब तो इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। सुमेरि कौशलाधीश प्रतापा, सरसंधान कीन करि दापा। छाड़ा बान माझ उर लागा, मरती बार कपटु सब त्यागा। कौशलपति श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके लक्ष्मण जी ने वीरोचित दर्प करके बाण का संधान किया। बाण छोड़ते ही उसकी छाती के बीच में लगा। मरते समय उसने सब कपट त्याग दिया। 76वां दोहा। रामानुज कह राम कहे, अस कहीं छाड़े सी प्राण। धन्य धन्य तब जननी कहे, अंगद हनुमान। राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ है, राम कहाँ है, ऐसा कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। अंगद और हनुमान कहने लगे, तेरी माता धन्य है जो तू लक्ष्मण जी के हाथों मरा और मरते समय श्री राम लक्ष्मण को स्मरण करके तूने उनके नामों का उच्चारण किया। बिनु प्रयास हनुमान उठाए, लंका द्वार राखी पुनि आयो। तासु मरन सुनि सुर गंधर्वा, चढ़ी विमान आए नभ सरवा। हनुमान जी ने उसको बिना ही परिश्रम के उठा लिया और लंका के दरवाजे पर रख कर वे लौट आए। उसका मरना सुनकर देवता और गंधर्व आदि सब विमानों पर चढ़कर आकाश में आए। बरसहि सुमन दुंदुभी बजावहि, श्री रघुनाथ विमल जसु गावहि। जय अनंत जय जगदाधारा, तुम प्रभु सब देवनि निस्तारा। वे फूल बरसाकर नगाड़े बजाते हैं और श्री राम जी का निर्मल यश गाते हैं।
हे अनंत आपकी जय हो, हे गदाधर आपकी जय हो, हे प्रभु आपने सब देवताओं का महान विपत्ति से उद्धार किया। स्तुति करि सुर सिद्ध सिधाई, लक्ष्मण कृपा सिंधु पहि आई। सुतवद सुना दसानन जबहि, मूर्छित भयहु परहु महि तबहि। देवता और सिद्ध स्तुति करके चले गए। जब लक्ष्मण जी कृपा के समुद्र श्री राम जी के पास आए, रावण ने ज्यों ही पुत्रवध का समाचार सुना त्यों ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी रुदन कर भारी, उर ताड़न बहुभात पुकारी। नगर लोग सब व्याकुल सोचा, सकल कहीं दस कंधर पोचा। मंदोदरी छाती पीट पीट कर और बहुत प्रकार से पुकार पुकार कर बड़ा भारी विलाप करने लगी। नगर के सब लोग शोक से व्याकुल हो गए, सभी रावण को नीच कहने लगे। 77वां दोहा। जय श्री राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।